आज हम आपको आगाह करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या से। गलत खान पान की वजह से लोग अक्सर एसिडिटी और सीने में जलन की शिकायत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह समस्या अगर लंबे वक्त तक बनी रहे और दवा से भी कोई फर्क ना पड़े तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो। आज हम आपको आगाह करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या से। गलत खान पान की वजह से लोग अक्सर एसिडिटी और सीने में जलन की शिकायत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह समस्या अगर लंबे वक्त तक बनी रहे और दवा से भी कोई फर्क ना पड़े तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। क्या आप अक्सर डाइजेशन की समस्या से दो चार होते हैं? क्या एसिडिटी आपको बार बार परेशान करती है? क्या आपको लगातार सीने में जलन की शिकायत रहती है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार एसिडिटी गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। आमतौर पर हम में से ज्यादातर लोगों को सीने में जलन की शिकायत होती है, जिसे हम अक्सर एसिडिटी के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरीके की जलन कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है? पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक शोध के मुताबिक लंबे वक्त तक सीने की जलन पेट के कैंसर की वजह भी बन सकता है। ब्रिटिश जर्नल ने अपनी शोध में कहा है कि सीने की जलन और उससे होने वाली परेशानियों को लोग शुरू में नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि एसिडिटी और जलन के शुरुआती लक्षणों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 3 हफ्ते से ज्यादा अगर अपच रहे, खाना निगलने में परेशानी हो, बिना वजह वजन कम हो रहा हो, बहुत डकार आ रही हो, भोजन करते वक्त बहुत जल्दी पेट भर जाता हो, बार बार उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा हो और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, सीने के जलन से संबंधित ये लक्षण बेहद खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो लगातार एसिडिटी और सीने की जलन सेहत के लिए ठीक नहीं, और इस तरह की समस्या कई सालों तक बनी रहे तो कैंसर का खतरा भी हो सकता है। वो एसिडिटी जो 15-20 साल की उम्र में चालू होती है और 40-50 साल तक परसिस्टेंटली आपको हो रही है, दवाइयों से काम नहीं कर रही, इसका मतलब है कि आपके शरीर में नॉर्मल से ज्यादा एसिड है और नॉर्मल रिक्वायरमेंट से भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो बार बार जलन कर बात करते एसिडिटी और सीने के जलन के मामले में भी अक्सर इसी तरह की लापरवाही सामने आती है, जबकि शुरुआती स्तर पर सीने की जलन और एसिडिटी का इलाज ज्यादा आसान है। एसिडिटी का इलाज दवाई से होता है। जिनकी परसिस्टेंट एसिडिटी होती है उनको कंटिन्यूअस दवाइयाँ दी जाती हैं या उसका कारण ढूंढा जाता है, लेकिन इसमें कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है। कैंसर तभी होता है जब इसको 10-20 साल तक आप इग्नोर करें। लगातार एसिडिटी और जलन से पेट और लिवर से जुड़ी कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर यही है कि लाइफस्टाइल और खान पान में सावधानी बरती जाए। ज्यादा धूम्रपान से भी सीने में जलन की समस्या हो जाती है। ऐसे में सिगरेट पीना आपको फौरन बंद कर देना चाहिए। सीने में जलन की समस्या को ठीक करने के लिए अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। मोटापा को भी एसिडिटी की एक बड़ी वजह माना जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना वजन कम रखें। सीने में जलन से बचने के लिए आपको तला भुना खाना भी अवॉइड करना चाहिए। जरूरत है कि पेट की अपच और सीने की जलन बड़ी बीमारी में तब्दील हो, उससे पहले ही इसे काबू में किया जाए। आप अगर बहुत लंबे समय से एसिडिटी की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके लिए एंडोस्कोपी जैसी तमाम चीज़ें भी करवानी चाहिए, ताकि इस तरीके के कैंसर पकड़ में आ सकें और उसका इलाज किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सीने में जलन और एसिडिटी ना हो, इसके लिए जरूरी है सही खान पान, और उतना ही जरूरी है खाने में नमक का सही इस्तेमाल। नमक को लेकर लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। आप सुबह से रात तक जो भी खाना खाते हैं उनमें से ज्यादातर डिशेस में नमक का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। सुबह आप नाश्ते में दलिया लें या पोहा, नमक तो उसमें डाला ही जाता है। अगर आप ब्रेड बटर लेते हैं तो हम आपको बता दें कि आमतौर पर बटर यानी मक्खन में भी नमक की अच्छी खासी मात्रा होती है। अब लंच की बात करें तो नमक के बिना दाल कैसे बनेगी, और सब्जी में तो नमक स्वादानुसार होता ही है। यही बात डिनर के साथ भी लागू होती है।
डिनर चाहे वेज हो या नॉन वेज, नमक का इस्तेमाल तो अनिवार्य रूप से होता ही है। यानी हम और आप सुबह से शाम तक किसी न किसी रूप में नमक खाते ही रहते हैं। स्नैक्स में चिप्स और तरह तरह के नमकीन का इस्तेमाल आम बात है। इसके अलावा समोसा, कचौरी जैसे फास्ट फूड में भी नमक डाला जाता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को ज्यादा मात्रा में नमक लेने से परहेज करना चाहिए। जितने भी मरीज जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर है, उनको नमक को बिल्कुल मॉडरेशन में लेना है, कम नमक लेना है। अगर वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे डेफिनेटली जो उच्च रक्तचाप, जिसे कि हम हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ज़्यादा नमक लेना नुकसानदेह है, तो ऐसा नहीं है। तय सीमा से कम नमक लेना भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में आवश्यकता से कम नमक लेना सही नहीं है। नमक की कमी से भी दिक्कत हो सकती है, खासकर कि जब बहुत गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। आपने देखा होगा पसीना जो है नमकीन होता है, उसमें से नमक निकल जाता है। तो अगर नमक की कमी हो जाती है, यानी कि जिसे हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों धारी तलवार है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी भोजन में नमक डालिए जरूर, लेकिन इतना ध्यान रहे कि इसका स्वाद आपकी सेहत पर भारी ना पड़े। सरगम पंत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।